Assalamu alaikum students. Today we are going about second episode with the chapter heat. In this chapter we will learning about important property of the water. We all know water and we have observed some of the property of the water, but we do not understand the answer of it, why it's behave like it. The property name is anomalous behavior of water. We will, in this lecture, we will describe this particular property and this particular property have enormous importance in our environment. So begin the chapter now. What is the anomalous behavior of the water? See, in general, if we heat a solid, what will happen? The molecule of the solid, they are holding each other, and after getting the energy they will move far apart, है ना? And they will move further far apart कि solid will convert into liquid. इतना लोहा को गर्म किया कि वो लिक्विड में बन गया, वो पिघल गया, बोलते हैं ना, लिक्विड में पिघल गया, वो मेल्ट हो गया बोलते हैं. तो मेल्ट होने के लिए सॉलिड और लिक्विड, मान लो 4th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, पकड़ के रखते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होता है, गैस में और दूर होते हैं. तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल होल्ड करके रख रहा है ना, होल्ड करके रख रहा है. जब एनर्जी मिल रहा है तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है. दूर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड एक्सपैंड हो रहा है. जब भी हीट कर रहे हैं हम लोग कोई भी सब्सटेंस को, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में यही होता है. आप लिक्विड को भी करो, मॉलिक्यूल थोड़ा पास में लिक्विड के अटैच रहते हैं, मूव होते हैं, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, मूव अवे होगा. गैस में जब हीट करते तो गैस के मॉलिक्यूल और फार अपार्ट होता है. इसीलिए कहा जाता है कि सिलेंडर गैस है ना, हमारा सिलेंडर गैस, कुकिंग गैस जो बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हीट, वहां पे हीटिंग नहीं करो. वहां पे अगर नया सिलेंडर गैस है, वहां पे टेम्परेचर वहां पे ठंडा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि गैस ऑलरेडी फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है. अब वहां पे हीटिंग हो तो गैस क्या करेगा, प्रेशर करेगा सिलेंडर गैस के वॉल को. प्रेशर किया ज्यादा हुआ तो फाड़ के निकल जाएगा. तो क्या हो रहा है कि गैस क्या हो रहा है, जैसे हीट करते हम लोग सॉलिड लिक्विड या गैस को, तो क्या होगा, वो एक्सपैंड होता है. एक्सपैंड होने का मतलब क्या होता है कि उसका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. अच्छा, पहले वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एक्सपैंड हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो मास तो उतना ही था, है ना, मास तो उतना ही था. तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, डेंसिटी इक्वल टू V अपॉन m, वॉल्यूम अपॉन मास. क्या डेंसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूम अपॉन मास और मास अपॉन वॉल्यूम है. यस, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम. आप एक स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, तो मास को बराबर रखो, वॉल्यूम मैं इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं, तो डेंसिटी क्या होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, आंसर इसका कम हो जाएगा, है ना. जैसे यहाँ पे 8 kg 8 kg है और इसका वॉल्यूम मान लो 4 लीटर है, तो कितना हो गया, डेंसिटी कितना हो गया, 2 हो गया. अभी इसका क्या किया, वॉल्यूम को मैंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया. 8 है, मास बराबर रहेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, डेंसिटी 4 हो गया. तो वॉल्यूम इधर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज हो गया. क्लियर? तो वॉल्यूम और डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा. गॉट इट? तो ये याद रखना पड़ेगा आपको यूनिट के साथ. इसका बेसिक है बेटा, 8th स्टैंडर्ड में था ये, आप 10th स्टैंडर्ड में. तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम लोग हीट करते हैं तो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसको उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीज हो जाएगा.
तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का नहीं, हम लोग यहाँ पे लिक्विड का पढ़ गए। तो लिक्विड में भी क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है कि वो एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है। वो लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, है ना। एक्सपैंड करेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसका उल्टा क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और डेंसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। याद रखना हमेशा वॉल्यूम और डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉन्ट्रैक्ट किए लिक्विड को या कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका डेंसिटी कम हुआ। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यस, ये क्या नॉर्मल है, ये सारे लिक्विड ऐसा करते हैं, सारे लिक्विड ऐसा करते हैं। अब कोई भी लिक्विड का एग्जांपल लो, वाइन है हो गया या टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सब ऐसे करते हैं। सिवाय क्या है हमारे पानी के, हमारे वाटर के, दूध भी ऐसे करते हैं। तो दूध ये सब तो ऐसा करता है, क्या करते हैं, भाई हीट किया तो एक्सपैंड हुआ, कूल किया तो कांटेक्ट हो गया। वाटर में एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का नाम है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वाटर क्या करता है, कुछ टेम्परेचर, है ना, 0 से 4 तक क्या होता है वो, जब 0 से इंक्रीज किया टेम्परेचर 4 तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा, वो एक्सपैंड होने की वजह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपैंड होने की वजह क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉन्टैक्ट हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। 0 से टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे 4 तक लिख लिया तो क्या हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट किया। अब 4 के बाद अब इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर, फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं तो वापस से वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया, वापस से क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसका डेंसिटी अब डिक्रीज हो रहा है। तो बिहेवियर क्या हो गया, 0 to 4 वाटर का, है ना, टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो 0 से 4 लिए तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम क्या होता है तो डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना, डेंसिटी इंक्रीज हो गया, है ना। अब 4 से फर्दर मैं आगे लेके जा रहा 100, तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। एक्सपैंड करेगा, डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो 4 डिग्री है वाटर का, ये जो 4 डिग्री है वाटर का, ये वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। 4 डिग्री पे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन में पूछा जाता है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो प्रॉपर्टी है वाटर का 0 to 4, 0 से 4 जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपैंड होने के बजाय हर चीज क्या होता है, एक्सपैंड होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या एटिपिकल, ओके, या जो जनरल नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस है ना। 0 से 4 क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। क्लियर, ये वाले चीज को। अब ये यहाँ पे दिया हुआ स्लाइड में, लंबा स्लाइड है, आप ये चीज को आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, शॉर्ट में नोटबुक में साइड में लिख दो ताकि आपको याद रहेगा, है ना, पॉइंट। तो ये जो स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा डायग्राम के थ्रू, आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको जल्दी याद होता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो लेट्स मेक द डायग्राम विद द स्लाइड। तो ये हमारा दूध है, तो दूध क्या को हीट कर रहा हो तो दूध एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बाकी है तेल है, पानी क्या करता है, वो थोड़ा अलग दिखाता है ना। पानी का बिहेवियर एक्सेप्शनल केसेस पे, हमारा बिस्लरी का पानी है ये, और ये यहाँ पे ये देखो ग्राफ के थ्रू मैं बता रहा हूँ, है ना, ग्राफ के थ्रू बता रहा कि ये क्या है, टेम्परेचर देखो, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे टेम्परेचर ये, और वाई एक्सिस पे मैं वॉल्यूम दिया, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम में इधर टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम का था यहाँ पे था,
1 के ऊपर था, वॉल्यूम यहाँ पे था। जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, इधर डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या था, इतना था, अभी वॉल्यूम क्या हो गया, इतना हो गया। टेम्परेचर 0 पे था तो वॉल्यूम कितना था, इतना था, आयस का वॉल्यूम इतना था। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या हो गया, सबसे कम हो गया। सी 4 डिग्री टेम्परेचर पे वॉल्यूम सबसे कम हो गया वाटर का। यहाँ पे आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, आइस का लेस डेंसर है, इसीलिए आइस फ्लोट होता है पानी के ऊपर। आप देखे होंगे ना, आइस फ्लोट हो रहा है, सॉलिड है फिर भी पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा कम होता है, डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, किससे, पानी से। अब मैं यहाँ पे और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया, 4 के बाद और मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। जब इंक्रीज करूंगा अब ये क्या होगा, वापस से एक्सपैंड होने स्टार्ट हो जाएगा, ये अब यहाँ पर से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कांटेक्ट हो रहा था 4 डिग्री सेल्सियस, कांटेक्ट वाला डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है क्योंकि कांटेक्ट हो गया, पानी क्या हो गया, सिकुड़ गया है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम तक इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये 100 तक वॉल्यूम इंक्रीज होते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा, इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है वाटर का। वाटर क्या किया, 0 से टेम्परेचर का हिट किए तो कांटेक्ट होने स्टार्ट किया, कांटेक्ट हुआ 4 तक। अब 4 के बाद से क्या हुआ, एक्सपैंड होने स्टार्ट हुआ 100 तक, फर्दर। तो ये ग्राफ में शो कर रहा है, आपको बुक में भी ग्राफ दिया हुआ, आप इसको बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ 1 kg of water is heated from 0 degree Celsius and volume is plotted as a function of temperature, we get curve of the graph। तो हमें ऐसा कर्व मिलेगा, ग्राफ का कर्व ग्राफ है, कर्व है ये सी। तो वाटर का डेंसिटी क्या है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम में रोटेट डाउन करो और इसका वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा। तो स्टडी ऑफ एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट पे हम लोग ये करेंगे। एक एपेटस बनाया था, होप एपेटस बोलते हैं, इसका नाम है एपेटस का। ये एपेटस में क्या है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि इस तरह का एपेटस है, इसमें बॉल है, मतलब एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर पानी डालते हैं, अब ये बॉल जैसा है, बॉल में हम क्या करते हैं, फ्रीजेस जो है आइस है, आइस डालते हैं विद मिक्सचर सॉल्ट, सॉल्ट के साथ डाल देते हैं। सॉल्ट के साथ डालने का आइस का क्या होता है कि आइस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना वो और कम हो जाता है, टेम्परेचर आइस का मेल्टिंग का और कम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आइस हो गया इधर, इधर से थोड़ा बाहर जो मेल्ट हो गया तो वो बाहर निकल जाएगा, और इसके अंदर हम लोग पानी डाल दिए। अब इसके अंदर प्रोविजन है कि हम लोग 2 थर्मोमीटर डाल सकते हैं। बॉल के ऊपर एक थर्मोमीटर जिसका नाम है T2 थर्मोमीटर T2, यहाँ पे है बॉल के नीचे ये जो एरिया दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको बॉल बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, आइस के मिक्सचर है, आइस के मिक्सचर है, सॉल्ट डाल देंगे। अब इसमें क्या है, दूसरा थर्मोमीटर है T1 है ना। अभी होता है क्या कि हम लोग पानी जब डालें, पानी का टेम्परेचर क्या हो सकता है, 32, 25, 20 हो सकता है कुछ भी। जैसे ही हम लोग पानी डालें तो पता पानी डालते यहाँ से यहाँ तक है ना, बीच में इतना है और नीचे पानी है, उसके ऊपर पानी है, बीच में भी पानी है। तो पानी सबसे ज्यादा कूल कहाँ पे स्टार्ट होगा, पानी का कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा है, आइस के साथ। आइस ये एरिया में कांटेक्ट हो रहा है, ये एरिया में कांटेक्ट हो रहा है पानी का, इतना हिस्से में। अब जब इतने हिस्से में कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट मतलब टच हुआ, कांटेक्ट हुआ पानी इससे, आइस से, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होने स्टार्ट होगा। पानी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पानी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया मतलब उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब जब डेंसिटी इंक्रीज होता है जो चीज का, वो क्या होता है, भारी हो जाता है। लोहा का डेंसिटी ज्यादा है थर्माकोल से, इसलिए लोहा डूब जाता है पानी में। थर्माकोल का डेंसिटी कम है इसलिए फ्लोट होते रहता है। तो इसका डेंसिटी, ये जो कांटेक्ट हो रहा है वाटर, इससे जो वाटर टच हो रहा है ये आइस से, तो उसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है। कम हो रहा है मतलब वो कांट्रैक्ट हो रहा है, मतलब डेंसिटी उसका इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, पानी क्या होगा, हैवी हो जाएगा। हैवी होने का ये पानी जो है ठंडा पानी, ये नीचे की तरफ आएगा। पानी क्या आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा।
जब ये पानी, यहाँ का पानी जब ये यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, तो थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, है ना, डिक्रीज होगा, बहुत स्पीड में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यहाँ पे स्लोली स्लोली हो रहा है, यहाँ पे स्लोली स्लोली हो रहा है, यहाँ पे एकदम फास्ट में डिक्रीज हुआ। और ये क्या हो गया, 4 डिग्री पे आके अटक गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर थर्मामीटर का रीडिंग जो T1 है वहां पे आके ये रुक गया। अब 4 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, 4 डिग्री के बाद क्या लेंगे कि ये जो ऊपर का टेम्परेचर है थर्मामीटर T2 उसका रीडिंग गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 4 डिग्री पे आया ये थर्मामीटर, अब उसका रीडिंग गिरना स्टार्ट हो गया T2 का। T2 का रीडिंग गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये 0 पे आ गया, है ना। अब ये 0 पे आ गया। अब उसके बाद ये भी स्लो 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 धीरे 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 T1 का वापस से 0 पे आना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले इसका आया बाद में इसका आया, क्यों? क्योंकि जब हम लोग जब टच हुआ था पानी जब डाले थे हम लोग, पानी जब टच हुआ था ये एरिया को, तो पानी ठंडा हो गया, डिक्रीज हो गया टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ, मतलब उसका डेंसिटी कम होना स्टार्ट हुआ। तो डेंसिटी जो उसका डेंसिटी ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब डेंसिटी इंक्रीज हुआ मतलब वो हैवी हो गया, तो हैवी होने की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो 4 डिग्री पे आके डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा हैवी हो जाता है, तो 4 डिग्री पे आके यहाँ पे आ गया। अब 4 डिग्री पे आ गया, इसके आगे तो वो कांटेक्ट नहीं होगा 4 डिग्री के बाद। तो अब क्या होगा, जब ये नीचे 4 डिग्री पे आ गया तो पानी अब जितना भी ठंडा होगा वो नीचे नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है, अब ये क्या होगा, ऊपर जाने लगा पानी, ये पानी का टेम्परेचर क्या 4 डिग्री से ऑलरेडी आ चुका था, अब क्या होगा 4 से कम होगा। अब जब 4 से कम होगा तो क्या हो रहा है, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा है। 4 से अब 0 के बाद आएगा ना, 4 तक पानी आ गया, 4 के बाद क्या हो रहा है 0, 4 के बाद 3 2 1, 4 के बाद 3 2 1 हो रहा है, 0 होने वाला है। तो क्या हो रहा है, पानी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पानी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ना। पानी एक्सपैंड हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है मतलब वो लाइट हो रहा है। तो लाइट होने लगा तो क्या हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइट है पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 4 जब 0 तक आ रहा है तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से एक थर्मामीटर T2 वो क्या दिखा रहा है, रैपिड फॉल दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया 0 पे चला गया। यहाँ पे 4 है, अब जब पूरा पानी ऊपर का क्या हो गया 0 पे आ गया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये वापस से 0 की तरफ आना स्टार्ट हुआ, है ना। इसका टेम्परेचर क्या हो गया, वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो लेट्स सी इन द स्लाइड आल्सो, डायग्रामेटिक वे में देखते हैं हम लोग। A flat ball is attached to the spherical container. ये बॉल है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है। There is a provision to attach thermometer, T2 थर्मामीटर है, T1 है यहाँ पे, है ना, अटैच है, T2 ऊपर अटैच है, T1 नीचे अटैच है। और मिक्सचर डाला हुआ यहाँ पे भी मिक्सचर इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द मिडिल ऑफ द सिलेंडर लोअर ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ द वाटर बॉल, है ना। ये जो बॉल था वाटर बॉल था, है ना, इसकी वजह से मिडिल में, है ना, मिडिल में क्या होगा, पानी का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, है ना। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिक्रीजेस, इट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और डेंसिटी भी क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, विद हायर डेंसिटी क्या हो गया, मूव होना हो गया नीचे की तरफ, लोअर द थर्मामीटर। अब इसकी वजह से जब ठंडा पानी नीचे की तरफ आया तो T1 का टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो डिक्रीज हो रहा है कब तक हो रहा है, जब तक वो 4 डिग्री पे आ गया। ये देखो T1 का टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री पे आ गया था, 4 डिग्री पे आ गया था। तो जब एक बार 4 डिग्री पे आ गया, तो वहां पे स्टॉप हो गया। When the temperature of the water start decreasing below 4 degree, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जब मिडिल का टेम्परेचर 4 डिग्री से भी कम होने लगा, है ना, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है, तो क्या होगा, वो अब नीचे की तरफ आएगा नहीं, अब क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। Therefore
मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब वो पानी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और 0 पे आ गया ये थर्मामीटर किसका, T2 का। अब T2 0 पे आ गया, उसके बाद अब क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द लोअर पार्ट however remains as 4 डिग्री, है ना। तो सम टाइम उस देर तक आता है, फिर स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, वो भी 0 पे आना स्टार्ट हो गया। T1 भी 0 पे आ गया, लेकिन बाद में पहले T2 पहले आया, है ना। पहले इसका टेम्परेचर हुआ 4 पे आया, फिर इसका 0 पे आया, फिर इसका बाद में 0 पे आया। तो ये ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्परेचर दोनों का 30 सेकंड में रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ये पहला वाला जो है हमारा, ये T2 है, T2 का लाइनिंग है, और ये T1 का लाइनिंग है। तो यहाँ पे T2 इधर लिख दो, यहाँ पे T1 इधर लिख दो, आपको ये कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा बेटर से, है ना। ये क्या हुआ, पहले तो पानी बराबर था, है ना। तो टेम्परेचर क्या था दोनों का, 12 टेम्परेचर था पानी का। तो दोनों थर्मामीटर क्या शो कर रहा है, सेम टेम्परेचर शो कर रहा है। T1 टू T2 12 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। अभी क्या हुआ टेम्परेचर, है ना, as the T1 of the water in the lower part of the cylinder decreases first। T1 का टेम्परेचर क्या हुआ, पहले डिक्रीज होना स्टार्ट किया, क्योंकि वो लोअर पार्ट में हैवी पानी हो रहा है, क्या वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। T1 का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कहां तक, 4 डिग्री तक आके, है ना, रुक गया। यहाँ पे 4 डिग्री पे आके रुक जाएगा, ये आगे चला गया, रॉन्ग है, 4 डिग्री पे आके रुक गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 4 डिग्री पे आके रुक गया, यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहे हैं, यहाँ पे आगे दिखा रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि T2 का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, T2 का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एकदम कहां तक आ गया, 0 पे आ गया। अब वो जब 0 पे आ गया T2 का टेम्परेचर, तो उसके बाद वापस से क्या हुआ, T1 का टेम्परेचर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट किया, है ना, वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट किया। वो 4 के से नीचे आएगा 0 पे। अब ये जो दोनों मीटिंग पॉइंट है, ये क्या बता रहा है, मीटिंग पॉइंट बता रहा है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द वाटर, हाईएस्ट डेंसिटी, ये टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा डेंसिटी रहेगा पानी का। यहाँ पे 40 डिग्री पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। T2 स्टार्ट चेंजिंग रैपिडली एट 0, है ना। वो एक जब ये 4 पे आ गया था T1 का टेम्परेचर, तो T2 का टेम्परेचर फास्ट में डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और वो 0 पे आ गया। With the help of anomalous behavior of the water, we can explain that in the region of the cold climate, the aquatic plant and animal can survive। हाँ, ये देखो इसका इंपॉर्टेंट चीज है, इवन दो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्लियर, ठीक। इसका यूज क्या है, ये जो नेचर में, अभी देखो हमारा ये लेक है ना, लेक के साइड है ना, लेक का डेप्थ है। अभी लेक के ऊपर क्या हुआ, उसमें आइस जम गया, ठंडा में ऊपर टेम्परेचर एकदम लो हो गया, तो ऊपर आइस जम गया, आइस है, आइस हो गया। जब वो आइस हो गया तो क्या हो गया, लाइट हो गया, क्योंकि आइस क्या है, लाइटर डेंसिटी में, लाइटर तो क्या होता है, ऊपर फ्लोट होता है, ऊपर क्या होता है, फ्लोट होता है ना। अब जो पानी जो पहले जो था आइस से बनने से पहले, पानी कुछ 20 में था, जैसे जैसे पानी डिक्रीज होना स्टार्ट किया 20 से 10 से 5, है ना, तो क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है तो वो डेंसिटी ज्यादा हो रहा है, तो डेंसिटी ज्यादा हो तो नीचे आ जाता है, क्या होता है, नीचे आ जाता है, कहां पे, नीचे आके क्या होता है, 4 डिग्री पे आ जाता है, 4 डिग्री पे नीचे रहता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या होता है, 4 डिग्री पे रहता है, तो नीचे 4 डिग्री पे रहता है। ऊपर तो 4 डिग्री पे था, अब ऊपर 4 डिग्री से भी क्या है, और डिक्रीज होना स्टार्ट किया, और डिक्रीज होना स्टार्ट किया तो 0 पे आ गया। अब 0 लाइटर है, तो लाइटर क्या हुआ, ऊपर रहेगा, है ना, आइस का रहेगा ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से ये हमेशा आइस जाता है ऊपर रहता है हमेशा, है ना। और ये आइस के नीचे जब जाएंगे ना, तो नीचे पानी रहेगा, क्यों, पानी क्या है, हैवी है, तो वो नीचे क्या होता है, पानी होता है, 4 डिग्री पे पानी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिशेज ये सब सर्वाइव करते हैं, फिशेज प्लांट ये सब यहाँ पे सर्वाइव करते हैं ये टेम्परेचर पे, और जबकि ऊपर आइस रहता है ना। आप डैल लेक जाओ कश्मीर में, तो ऊपर देखो इतना आइस जम गया है कि लोग क्रिकेट खेलते हैं, सर पिच बन जाता है,
तो नीचे में जम क्या नीचे क्या पानी है और ये पानी में मछली सर्वाइव हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म दिया है। अल्लाह ताला, ये प्रॉपर्टी किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया, खुद से नहीं आ जाती किसी चीज में प्रॉपर्टी। तो जिसकी वजह से ये फिश और ये सब सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये सब पूरा बर्फ बन जाता तो ये फिश ये सब मर जाते। तो बर्फ बनने के बाद, जब मेल्ट होने के बाद, तो पॉन्ड में, लेक में, सी में खाना ही नहीं रहेगा हमारे लिए। जो समुद्र के किनारे रहते हैं ठंडे एरिया में, तो उनके पास तो खाना ही नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसा प्रॉपर्टी दिया वाटर को। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ऐसा प्रॉपर्टी हमें अल्लाह ताला ने वाटर को दिया जिससे हमारे लिए यूज है ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।